गुड इवनिंग, कैसे आप? तो हम पहुंच गए पुंग। शाम को 6:30 बजे निकले हम सगर से और अभी पुंग में बैठे हम। यहीं पे हमारा बेस कैंप है जिसमें हम रहेंगे आज, और हम इस समय यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं पॉपकॉर्न पार्टी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री केदार। तो हम रुके थे रात को पुंग बुग्याल में। सगर से पुंग बुग्याल तक की हमने जो सफ़र किया है वो कल रात को किया है। यहाँ से रुद्रनाथ के लिए हमें 20-22 किलोमीटर और चढ़ना है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जो चढ़ाई चढ़नी है अभी, वो लगभग यहाँ से पहले हमने ये टॉप तक, इसके पीछे जाना है, ये जो पहाड़ी है इसके पीछे जाना है, बट थोड़ा सीधे जाके फिर हम राइट को जाएंगे, और राइट से फिर ये वाला जो पीक है इससे हम पीछे हो जाएंगे। रात को रुकने की लोकेशन हमारी ये है, और ये हमारी टीम। अभी चलना शुरू ही किया था, मैं पीछे रह गया, वापस जाना पड़ा। मेरी छड़ी रह गई थी जहाँ पे रात को स्टे किया था हमने, बाकी सब आगे चले गए। यहाँ पे एक पानी का स्रोत है जहाँ पे हम रुके हैं, और मैं अपने सफ़र के बारे में, अपने ट्रैक के बारे में तब तक आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जब तक हमारी मैगी बन रही है। बात है महाभारत काल की, जब पांडवों का महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था। उसके बाद पांडवों को दोष था, पितृदोष लगा था, सबको मारा था भाई बहनों को, तो उनको दोष था। शिव भगवान उनसे रुष्ट थे, तो शिव भगवान की खोज में आए उत्तर में, उत्तराखंड में। तो जब केदारनाथ में पहुंचे तो केदारनाथ में जाकर के जब उनने पृष्ठ भाग को देखा था, तो वहां से उनको भगवान शिव ने पांडवों को 5 रूपों में दर्शन दिए थे: केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। तो आज हम जो ट्रैक कर रहे हैं वो है रुद्रनाथ। सगर गांव से हमने शुरू किया, समुद्र तल से 3600 मीटर, यानी कि सगर गांव से 22 किलोमीटर लगभग हमने पैदल चलना है। अच्छे अच्छे बुग्याल दिखेंगे, जंगल दिखेंगे, हिमालयस दिखेंगे, और बड़े बड़े फाउंटेन, झरने दिखेंगे। तो फिलहाल हमारी मैगी को एंजॉय कीजिए आप। इधर हमारा नाश्ता रेडी हो रहा है। मैगी से हम आज अपना नाश्ता शुरू करेंगे, जो बना रहे हमारे भाई साहब। ये स्पेशल हमारे भैया श्री 20 साल का नौवन को कुकिंग है, 20 साल का नौवन। मैगी बना देंगे। हेमंत तिवारी जी हम खाने वाले हैं, भैया हमारे नितिन रावत जी और इष्ट जी हमारे भैया। तो हम पांचों के पांचों इस ट्रैक को कर रहे हैं। ट्रैक में सबसे बड़ी बात है कि सब एक साथ है, मेरे को साथ लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलो फिलहाल मैगी खाते हैं। एक उसी में खा लो ना, इसमें वो पानी रखते हैं गरम करने।
सीधे निकल जाता है। रुकना बस क्या जानना नहीं। अभी लगभग 5 किलोमीटर पार कर लिया हमने मैगी के जोर से, और टोटल है जो 22 किलोमीटर है। हम चले थे वो नीचे जो यहाँ पे है, ये है सगर गांव। रात को हम यहाँ पे रुके थे और अभी हम यहाँ पे हैं। आपकी बार नहीं है। थोड़ी थोड़ी कॉफी हो जाए, रेडी है हमारी कॉफी। हमारे बचपन का पार्लेज को कहाँ गिना जाता है भाई। नीट पियोगे? पानी डाल लो उसमें। धन्यवाद आपको। ना कोई नहीं कोई नहीं। अपने गांव वालों ने कर रखा आएगा ना। अच्छा, जिसका नंबर आएगा। हाँ, बस सर उसे देना है फॉरेस्ट वालों को। 15,000 फॉरेस्ट को देना है और 15,000 ये ईडीसी को देना है एक महीने का मंथ की। और बाकी 50 रुपए एक यात्री पे से, जो रात को यात्री यहाँ सोएगा। 50 रुपये किसको देना? वो फॉरेस्ट को ही जाएगा। 15,000 फॉरेस्ट को जाएगा, 50 रुपए भी फॉरेस्ट को जाएगा। 15,000 महीने का हाँ, फॉरेस्ट को 30,000 जाता है। 15,000 ईडीसी को जाता है। ईडीसी वो हो गई ना, जो गांव की ईडीसी होती है, गांव में जाता है, वो तो जायज पैसा है। फॉरेस्ट का पैसा फॉरेस्ट को तो लगता है दे रही है तो सुविधाएं तो। अरे 15,000 के बाद भी, तो 15,000 के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, 50 रुपए वो भी देना है। हाँ, अभी हम पहुंच गए 7 किलोमीटर पार करके मौली खड़क में। जब हमने ट्रैक शुरू किया था तो शुरू में तो सही लगा, लेकिन जैसे जैसे चढ़ते गए चढ़ाई बढ़ती गई और हमारा रास्ता और टफ होता गया। तब यहाँ पे बैठे हम, यहाँ पे नाश्ता किया हमने। लेकिन प्रकृति के नज़ारे ना जो जैसे चढ़ रहे होते और सुंदर होते जा रहे हैं। थोड़ी देर में धूप आ जा रही है, फिर बादल घेर दे रहे हैं, खूबसूरती बढ़ती ही जा रही है। जो हमें अच्छा, जो ये रुद्रनाथ ट्रैक है ना, ये केवल मंजिल के लिए नहीं है कि हमने 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर पार कर लिया है। ये सफ़र के लिए भी प्रसिद्ध है। बड़ा आनंद आ रहा है सफ़र में। हालांकि थक करके चूर हो चुके हैं, लेकिन सफ़र मज़ेदार। को लिटी जाना है। हाँ यहाँ से लिटी 1 किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद लिटी से 2 किलोमीटर पानी लिटी में मिलेगा। लिटी में पानी, लिटी से पानी कैरी करके ले जाना है। हाँ, लिटी से 2 किलोमीटर पनार है। पनार तक थोड़ी चढ़ाई है। पनार से फिर पित्तधार तक जिगजैग आएगा। हाँ। पित्तधार के बाद पंचगंगा का पानी मिलेगा। अच्छा, उसके पित्तधार से 4 किलोमीटर डाउन है। आपको पंचगंगा पड़ेगा 1 किलोमीटर। वहाँ से 1 किलोमीटर पंचगंगा से 3 किलोमीटर मंदिर से। वो सारा डाउन का रास्ता है। खाने पीने की व्यवस्था लास्ट, खाने पीने की लास्ट यहाँ से ड्यूटी है। नाश्ता हमने कर ही लिया, यहाँ पे जरूरत नहीं है खाने यहाँ से 1 किलोमीटर ड्यूटी। 1 किलोमीटर नाश्ता तो तुम्हारे यहाँ कर ही लिया है। यहाँ से बस बिस्कुट वास्कुट कैरी करके ले जाना। वो तो है। बाकी जैसे करेंगे। थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया। फिर मिलेंगे। बस यही है, चढ़ाई में धीरे धीरे चलते रहो। पैर 90 अंश का कोण बना रहे हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। गूगल मैप में चढ़ाई देख रहे हैं और मेरी पानी दे दो। मेरी हिम्मत इतनी नहीं है कि पानी तक पहुंच पाऊँ, लेकिन हौसले बुलंद है। बस धीरे धीरे चल रहा हूँ, तेज चलने की हिम्मत नहीं है। पहुँच ही जाएंगे। हर हर महादेव।
पनार बुग्याल है, यहाँ से 7 मिनट का दे रहा है भाई ये रास्ता, 350 मीटर है। यही पे तो है पनार, रुको रुको, यहाँ पे नहीं, ऊपर है, यही ऊपर 350 मीटर ऊपर पे पनार बुग्याल, वहाँ पे रुकूंगा। सब में डाल दो ना, सब बोतलों में डाल दो। ना सारे नहीं, चाय काहे के बनाएंगे, वहाँ पे पानी मिलेगा तो नहीं है, मना नहीं कर रहे थे वो, तो तभी तो बोल रहा था कि पानी भर लो, गर्म कर देंगे ना पानी, अब तो चाय इसके बाद सुना है पानी भी नहीं मिलेगा। जो नीचे से दिख रही थी टॉप वाले। हाँ अभी वहाँ नहीं पहुँचे। मौसम पैक हो गया पूरा, नीचे खुला है। आप पहुंच गए पता हम उस पीक में, ये वाले इससे हमने क्रॉस करना है ना, ये जो पहाड़ी नीचे से दिख रही थी। हाँ अभी है बहुत सारा। हर हर महादेव। पूरा मौसम पैक। क्या बोल रहे हो? मैंने कहा बीच में अपना ऊपर टॉप वाला धार ना पार कर दिया, सीधा सीधा वैसे हल्का हल्का वो है, इतना हल्का सा चढ़ी लेंगे जब वो चढ़ ली तो। हाँ ये मौसम साफ कब होगा? सुबह मौसम सुबह का यहाँ पे ले लो। पना 10 किलोमीटर यहाँ तो बोलो कहीं पहुँचा जाए यार, जूम तक है, जूम के लगे यहाँ पे पहुँच गए ना हम यहाँ पहुँच गए पनार बुग्याल 10 हम 5 पांडव पहुँच ही गए, जिसमें से मेरा रोल भीम का है। और सबसे आगे कॉल चल रहे थे नकुल सहदेव, सबसे पहले निपट गए थे सहदेव जी, नकुल, और ये हो गया हमारे अर्जुन। ये भीम तो मैं हूँ ना, अर्जुन। वीडियो खराब कर दी यार हमारी, पर ठीक किया। चल थोड़ा आगे चल ना, हमें बना चल चल। ये जो है ये विपिन के बैल हैं, इसने यहाँ छोड़ रखे हैं। किसके? विपिन के बैल इसने यहीं छोड़ रखे हैं। जब हल लगाने के टाइम आता तभी तभी ले जाता, फिर बुग्याल छोड़ देता है। ये आजकल 6 महीने इधर रहते हैं, 6 महीने इधर रहते हैं। ये वाले भैया, हाँ ये वाले सीजन होता है बुआई का, उस टाइम ले जाते हैं। अच्छा ये हमारी नंदी गाय है। गाय नहीं है भैया, बैल है, बैल बैल हो, गाय नहीं है। बैंगर कितने बड़े हैं, पर ये हल नहीं लगाते होंगे ना? कहाँ कहाँ लगाएंगे हल? अच्छा खेत में तो ऐसे चेपड़े वाले छोटे खेत में तो चल नहीं पाएंगे। उनको आदत है पता लोगों को देखने की, लोग फोटो खींचते हैं उनको बिस्किट खिला के। हल्का टाइम है नहीं, इन्होंने यहाँ छोड़ दिया। शायद इस चढ़ाई के बाद रास्ता सीधा हो, नहीं तो सब बोले जा रहे कि बस थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा है। हाँ। लोकल लोगों के अनुसार 22 से 25 किलोमीटर है, और जो गूगल मैप के अनुसार 18 किलोमीटर। मुझे भी नहीं लग रहा कि 18 किलोमीटर है। इतनी खतरनाक चढ़ाई भाई। अच्छे अच्छे बुग्याल हैं, लेकिन बादल लगे। कल अगर मौसम ने साफ दिया, साफ हो गया, तो कल आपको इन बुग्यालों के दर्शन करेंगे। मैं गलत उम्मीद लगा के बैठा हुआ था, यहाँ से सही होगा, लेकिन यहाँ से भी चढ़ाई ही है। स्वर्ग की सीढ़ियाँ।
कसम से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हवा तो एसी वाली चल रही है पर पसीना 44 डिग्री वाला चल रहा है। हालत हो गई पस्त और एक छोटा सा बुग्याल। इस ट्रैक में भैया कपड़े लाओ या ना लाओ, खाने की चीजें पूरी लाना, पानी भरपूर लाना, खाने के लिए भरपूर लाना। थोड़ी सी ढलान है, फिर उसके बाद फिर चढ़ना है। पार्ले जी का साथ बचपन से आज तक। जीवन का आधा किलोमीटर सीधा रास्ता दिखा रहा है गूगल मैप भाई। 17 किलोमीटर तो नहीं है बाबा, ये फेसबुक व्हाट्सएप और गूगल के हिसाब से मत आना। हालत 90 अंश का कोण बन रहा है, मुंह से लेकर छाती से लेकर घुटने तक 90 अंश का कोण बन रहा है। और हिम्मत नहीं हारेंगे, चाहे रात के 12 बजे पहुंचेंगे, पर पहुंचेंगे जरूर। चंद्रशिला में ही ऐसे है, पर ये तो चंद्रशिला से भी खतरनाक है। कोहरे से दो फायदे हो रहे हैं, एक तो सूरज की गर्मी से बच जा रहे हैं और दूसरा में पता ही नहीं हमने कितने ऊपर चढ़ना है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो भाई चलते जाओ, जितनी हिम्मत है पहुंच ही जाएगी। फूल बढ़िया बढ़िया है, बुग्याल बड़े बड़े हैं, मस्त है, बट कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है। पितरीधाम में पहुंच के बारिश हो गई। अब ढलान है, यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे फिर चढ़ेंगे। उसके बाद ऊपर से आगे बादल ऊपर चलेगी ना, साफ हो जाएगा थोड़ी देर में, है ना। सुनने में आ रहा 5 किलोमीटर ढलान है। कल के लिए चढ़ाई मैंने कहा, और ढलान क्या है, सीधा सीधा ही है। ओ गिर गया था मैं। आगे सबसे बड़े आगे पता ही नहीं लग रहा जाना कहाँ है, कितना जाना है, कुछ नहीं। बारिश आ गई, चलना चाहिए। दोनों एक ही है मेरे ख्याल से। हाँ, भर लो। कितना बड़ा है, गले पे पट्टा बांध रखा है इसके, बाघ ने खाई। हाँ, इसका तांबे का है भाई, पित्तल का है, पित्तल का लगा रखा उसने। हाँ हाँ, पंचगंगा 14 किलोमीटर दिखा रहा है, है ना। 4 किलोमीटर बता रहा है। बीच में एक मंदिर और पड़ता है शायद। हाँ, कितने बढ़िया फूल लगे यार, वाह। ऐसे पीछे भी था सारे, पर दिखे नहीं हमें ना, ऐसे बना देता हूँ। अभी इस पहाड़ी के पार भी जाना हमने। ओ भाई, चुनौतियाँ बहुत आएगी, पर घबराना नहीं है। बहुत तेज बारिश हुई है यहाँ, देखो रास्तों में पानी आ गया।
हमारे साथ के आगे चले गए, हम दोनों भाई पीछे छूट गए। और समय हो गया है 3:15 और हर हर महादेव, रुद्रनाथ भगवान की जय हो। और हमें अपनी मंजिल दिख चुकी है, ऐसी यहाँ पे जाना हमने। तो अब ये है लगभग आधा 1 किलोमीटर तो है, पर खुशी है कि दिख गया भैया। नहीं तो पीछे तो मौसम ऐसा था, पूरे बादल लगे थे और हमें दिखाई नहीं दे रहा था कितना चढ़ना है। हाथ बुग्याल देखो भाई, हाँ हाँ क्या मस्त बुग्याल है, पूरी हरियाली। वैसे टाइम वही लगाया था ना, 3 साढ़े 3 मैंने अपनी चाल के हिसाब से बता दिया था, और वही पहुँचेंगे हम, मतलब 4 बज जाएंगे है ना, या 3:45 में पहुँच ही जाएंगे। थोड़ा सा है पर चढ़ाई है हल्की सी। मंजिल दिखने की खुशी इतनी हो रही है ना, जब ऐसे लग रहा है कि पंख होते सीधे उड़ के वहीं पहुँच जाते। वैसे चुनौतियाँ कम नहीं आई हमारे साथ, बादल लगे, बारिश लगे, चढ़ाई हुई, ढलान भी खतरनाक था। हर हर महादेव भाई साहब। पूरा बॉडी पेन हो गया, जितना था बचा हुआ वो बारिश ने कर दिया, और रोड में पानी आ गया था तगड़ा रास्ते में। हर हर महादेव। अब पहले सबसे पहले सोने की व्यवस्था करते हैं, और अगर रात की आरती का टाइम हमारे हिसाब से होगा तो आपको रात की आरती दिखाएंगे। नहीं तो कल सुबह दूसरे सोमवार को, श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को आपको दर्शन करवाएंगे हम रुद्रनाथ महादेव के, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ। हर हर महादेव। एक चीज से कितने काम हो रहे हैं। कपड़े गीले हो गए तो हम यहीं पे सुखा रहे हैं इनको। भैया आराम फरमा रहे हैं, रूम ले लिया हमने, हम सबका एक ही रूम है, बढ़िया। ये इनकी वजह से जल्दी पहुंच गए हम, नहीं तो हम तो और लेट पहुंचते। हमने कल पहुंचना था। एक प्रेस भी लानी पड़ेगी अगली बार, है अगली बार प्रेस लकड़ी वाले। वो हो गया अभी खत्म, और तेज करो ना ना मैंने कम करा। अच्छा आपने कम करा, मुझे लगा खत्म हो रहा। जला मत देना महंगा। 6:30 बज चुके हैं और हमने कमरे में बना ली मैगी, क्योंकि खाने में टाइम है। यहाँ पे एक ही साथ मिलता है सबको खाना, 9 बजे मिलेगा। तो हमारे भाई साहब को भूख लग गई, सच बताऊँ तो भूख मुझे लगी है। तो हमारे पास कुछ और था नहीं, तो हमने सोचा मैगी पी लेते हैं। देव बोला सरासर देवा गड़ेली बारवा मी वहाँ दिया का गड़ेली भलमच देवा असल तो बस खाना नहीं खाना मैगी जैसे बोलते हैं। यहाँ की लैंग्वेज वही है ना, नहीं खाना खाओ, नहीं खाना। हमारे इधर वो बुरा मानते हम। हम तो पहले ही ना बोल रही थी, कहाँ से मेरी बीवी बोलती थी ना खाओ नहीं खाना, तो जब पहले ही ना हो गया तो फिर तो हो गया काम। जो बोला पता नहीं कच्छा वालो तो ना खुज वालो